गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी एग्जाम्स के बीच का गैप है, जो जेईई मेन का थर्ड अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद जो फोर्थ अटेम्प्ट होना है उसमें अच्छा खासा गैप मिल गया है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि इसमें उनको रहता है कन्फ्यूज़न। ठीक है, जिन्होंने कर लिया होता है उनको भी रहता है, जो नहीं किया होता है उनको भी रहता है। तो कन्फ्यूज़न होने का रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स यूज होता है। इस चैप्टर का अपना फॉर्मूला नहीं है एक भी, जो ही फॉर्मूला लिमिट्स का है। तो एक तो लिमिट्स का फॉर्मूला यूज होगा जिसकी वजह से डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और दूसरा फंक्शन, जो फंक्शन आपने किया है क्लास 11th में, जिस 11th में आपने ग्राफ किया है, ठीक है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, वो सारा यहाँ पे यूज होता है। तो अगर आप भी जेईई में तैयारी करते हैं और आप भी कन्फ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट जो भी मैं 3-4 पार्ट इसमें रिकॉर्ड करूँगा, अगर आप उन 3-4 पार्ट को ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे, गारंटी देता हूँ मैं आपको कि आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को विदिन अ मिनट सॉल्व कर लेंगे। विदिन अ मिनट सॉल्व कर लेंगे जेईई मेन के क्वेश्चंस को। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस में टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन अगर क्वेश्चन मेंस का होगा तो आप विदिन अ मिनट सॉल्व कर लेंगे। अगर आप 3 से 4 पार्ट जो मैं रिकॉर्ड करूँगा आप आराम से देख लेंगे तो ठीक है। आराम से देखने का मतलब है कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लगाना पड़ेगा। अब पहले समझ लीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या करना होता है, क्या क्या आपको आना चाहिए। पहली बात, इस चैप्टर के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन हैं उसका आपको याद होना चाहिए कि ये फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। अगर आपको ग्राफ पता है फंक्शन का, आप सीधा बोल देंगे कहाँ कहाँ पे वो कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बिना किसी फॉर्मूले के बोल देंगे आप, अगर आपको ग्राफ पता है तो अगर आपको ग्राफ नहीं याद है तो आपको ग्राफ एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। मैं जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा उन प्रॉब्लम्स के अंदर सारे के सारे ग्राफ कवर कर दूंगा। तो अगर आपने नहीं किया ग्राफ तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करूँगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है उन्हीं स्टैंडर्ड फंक्शंस को कंबाइन कर दिया जाता है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड फंक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्बिनेशन तो हम लोग इजीली पकड़ लेंगे बाय प्रॉपर्टी। तो पहली बात हम लोग को करना है इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। दूसरा क्या करना है तो लिख देता हूं मैं क्या करना है इसके अंदर, पहले समझ लीजिए करना क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, सो दैट आप समझ पाएंगे कि इसका डेप्थ कितना है, ठीक है ना, किस लेवल तक जाना है आपको। पहली बात करना है कंटिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, कंटिन्यूटी एट पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, जो हमको सीखना है। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे सभी का पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट उसका टर्निंग पॉइंट कहते हैं हम लोग, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। अगर कोई चीज़ कहीं पर टर्न लेती है तो उसके राइट में उसके लेफ्ट में उसकी वैल्यू बदल सकती है। तो अगर वैल्यू बदल सकती है तो वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। क्या होता है वो भी करेंगे, पहले समझ लीजिए करना क्या क्या है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, फिर कंटिन्यूटी करना है किसमें, इन इंटरवल ए टू डी। सेकेंड टॉपिक तुम लोग का ये वाला है, ठीक है ना। जितना भी फंक्शन है उसका किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करना होता है। तीसरी बात क्या हम लोग को करनी है इसके अंदर, कंटिन्यूटी ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। जो दो फंक्शन है fx और gx, आपको कंटिन्यूटी चेक करना आ गया दो फंक्शन का, लेकिन उसका ऐड दे देगा, सब्सट्रैक्ट दे देगा, मल्टीप्लाई दे देगा, डिवाइड दे देगा, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करना है आपको, ठीक है। यहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज। यही प्रॉपर्टीज आपको जेईई मेन में हेल्प करेगी, इन एडवांस में हेल्प करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इससे तो आप सीखेंगे किसी सिंगल फंक्शन का कंटिन्यूटी, इससे सीखेंगे किसी सिंगल फंक्शन का इंटरवल में कंटिन्यूटी। ये आपको हेल्प करेगा जेईई मेन के प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्योंकि जेईई मेन में सिंगल फंक्शन नहीं देते कभी भी। जब भी क्वेश्चन आता है या तो फंक्शन ऐड में होगा, या सब्सट्रैक्ट में होगा, या मल्टीप्लाई में होगा, या डिवाइड में होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है, जिसकी पूरी एक क्लास लूंगा मैं, प्रॉपर्टीज की सिंपली क्लास लूंगा, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है, आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस का कंटिन्यूटी जाना हुआ है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट में कंटिन्यूस है कि नहीं है, विदिन अ मिनट आप इसका आंसर बता देंगे विदाउट यूजिंग द पेन। अगर आप पेन यूज नहीं करेंगे तो भी आप बता देंगे कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। लेकिन प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से पहले आपको जितने भी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट स्टैंडर्ड फंक्शन का वो पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे, लास्टली कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, f के अंदर g इस टाइप का, या फिर f के अंदर इसके अंदर f के अंदर f इस टाइप का जो फंक्शन है उसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें
इन 4 पार्ट पे फोकस करना होता है। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे अगर आप देख रहे हैं वीडियो कि कंटिन्यूटी क्या होता है। तो एक बार आप अगर आप जानते हैं तो एक बार आप रिपीट कर लीजिए मन में क्या होता है, बता दीजिए मुझे क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको। अगर आप जानते हैं तो बोलेंगे कंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर किसी ग्राफ में ब्रेक पॉइंट नहीं है, वी से इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ग्राफ जिसके अंदर ब्रेक पॉइंट नहीं है तो कहते हैं कंटिन्यूअस है। ये सबको पता होता है, आपको बस इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेना है आपको। ठीक है ना, क्या ऐड कर लेना है? तो कंटिन्यूटी सब जानते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानना है। ठीक है, क्या जानना है एक्स्ट्रा? कि ग्राफ 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 हैज नो ब्रेक पॉइंट, नो ब्रेक पॉइंट, ये सब जानते होते हैं। ठीक है ना, ग्राफ हैज नो ब्रेक पॉइंट तो कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, ग्राफ हैज नो ब्रेक पॉइंट, यहां पे साथ में लगा लीजिए क्या? इन डोमेन, इन डोमेन। तो डोमेन के अंदर उसका ब्रेक पॉइंट नहीं है, इन डोमेन, तो कहते हैं कंटिन्यूअस है वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ग्राफ किसका, तो y इक्वल टू, मैंने बोला मॉड्यूलस x। अब y इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसा होता है इसका? यहां से स्टार्ट किया, ऐसे ड्रॉ करना, वी शेप यहां तक आया, यहां तक ऐसे गया। ठीक है ना, मतलब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, मॉड्यूलस के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, कहीं भी आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो अगर आप बिना पेन को लिफ्ट किए हुए, अगर ब्रेक पॉइंट नहीं है तो पेन आपको लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो विदाउट लिफ्टिंग द, आप कह सकते हैं कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे ड्रॉ करना, मॉड्यूलस x, ऐसे यहां तक ड्रॉ किया, यहां से ऐसे ड्रॉ किया, कहीं पेन उठाना नहीं पड़ा मुझे। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका टर्निंग पॉइंट था 0, ये टर्निंग पॉइंट है 0। तो टर्निंग पॉइंट था 0, x में 0, y में 0। लेकिन ये ग्राफ ऐसा है जहां पे कहीं भी मुझे डिसकंटिन्यूटी दिखी नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकंड ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू ले लीजिए क्या? साइन एक्स। ठीक है, अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 पे क्या होता है? 0, पाई पे 0, फिर 2 पाई पे 0। ठीक है, ऐसे चलता रहता है आगे और पीछे। ठीक है, जाते रहिए आगे, कहीं भी आपको उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आपने स्टार्ट किया तो ऐसे ऊपर गया, 0 आया, फिर नीचे गया, फिर 0 आया, फिर ऊपर गया 1 तक, फिर 0 आया। तो ये ग्राफ चलता रहेगा, विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। इसका मतलब साइन एक्स भी क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब आप तीसरा ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए किसका? y इक्वल टू किसका? तो बॉक्स एक्स का। बॉक्स एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये सब तो परेशान करती है। ठीक है, तो आप ये ग्राफ कैसा इसका होता है? यहां पे 0 से लेकर के ये कहां तक? 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू 0 रहती है, हमेशा 0 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 0। जैसे 1 पे गए इसकी हो जाएगी 1। ठीक है, 1 हो जाएगी। और ये यहाँ पे वाइट दिखाते हैं। वाइट का मतलब क्या है कि 0 से पहले, 1 से पहले ये 0 है, 0.99 तक वैल्यू 0 है। और जैसे ही 0.99 से आप 1 पे पहुंचे इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो कहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा मुझे? यहाँ तक तो लाइन ड्रॉ हो गया 0। जैसे मैं 1 पे गया मुझे पेन उठा करके यहाँ ऊपर जाना पड़ा। फिर 1 से लेके 2 तक क्या होता है? 1.1 हो तो भी 1 होगा, 1.2 हो तो भी 1 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 पे जाऊँगा मुझे 1 पे पेन उठाना पड़ेगा और पेन उठा के जाना पड़ेगा ऊपर। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 तक ये था 0, मुझे कहीं पेन उठाना नहीं पड़ा। जैसे 1 पे गया, 1 से आगे जाने पे क्या हुआ? ये हमारा 1.1, 1.2, 1.3, 1.99 तक 1 रहा, कहीं ग्राफ में पेन नहीं उठाना पड़ा। जैसे मैं 2 पे गया, 2 पे जाते क्या हो जाए? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो जाएगी, हाई 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 पे मुझे पेन उठाना पड़ा और यहाँ गया मैं। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन है कि जैसे ही किसी इंटीजर पे आप गए, आपको पेन उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन जो
ब्रेक पॉइंट है कहाँ पे, इंटीजर्स पे, तो आप कहते हैं ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस DC एट x इक्वल टू आई, इंटीजर्स। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब आ जाइए किस पे, y इक्वल टू 10x पे। ठीक है, 10x। अब 10x ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, π/2 पे इन्फानाइट, पाई पे 0, फिर इन्फानाइट। अब 10x ग्राफ पे जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो π/2 पे इन्फानाइट हुआ, फिर पेन उठाया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ड्रॉ किया पाई पे 0। अब 10x को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 10x को कंटिन्यूअस बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं था, ये था डिसकंटिन्यूअस, बट ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप बोलेंगे सर आपने तो π/2 पेन उठा लिया था यहाँ पे, तो π/2 पे पेन उठा लिया तो फिर कंटिन्यूअस कैसे रहा ये, यहाँ पे कहीं भी पेन नहीं उठाया तो कंटिन्यूअस, ठीक है, समझ में आ गया मुझे, कंटिन्यूअस है ऑलवेज। इसमें पेन नहीं उठाया, कंटिन्यूअस है ऑलवेज। लेकिन इसमें तो आपने पेन उठाया था, जैसे यहाँ पेन उठाया था मैंने, यहाँ पे 1 पे पेन उठाया, फिर मैं यहाँ से 2 पे आया, 2 पे पेन उठाया, वैसे मैंने π/2 पेन उठाया यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे पेन उठाया तो फिर ये कंटिन्यूअस कैसे हुआ, तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, ग्राफ हैज नो ब्रेक पॉइंट इन डोमेन, डोमेन के अंदर उसका ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए। कि यहाँ ब्रेक पॉइंट तो आया, लेकिन ब्रेक पॉइंट ऐसी जगह पे आया जहाँ पे वो जिंदा नहीं है ग्राफ। ठीक है, वो पहले ही मरा हुआ है वहाँ पे, अनडिफाइंड पहले ही वहाँ पे है। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अनडिफाइंड है तो उस पॉइंट पे आपको नहीं देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, वो ऑलरेडी मरा हुआ उस जगह पे। ठीक है, अगर इंसान जिंदा है तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई उसकी सांस कंटिन्यूसली चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे इसका बैंड बजा हुआ है, पहले से ये यहाँ पे अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अनडिफाइंड है फंक्शन तो वहाँ पे वो हम लोग उस पॉइंट पे चेक ही नहीं करते हैं। बाकी जहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमेशा ग्राफ इसका ड्रॉ होगा, तो बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर आपको पूछता है कि बताओ ये कंटिन्यूस तो है, π/2 पे क्या है, तो बोल सकते हैं आप इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट ये डोमेन में लिखने का जरूरत नहीं है, इन डोमेन, ये डोमेन अंडरस्टूड है कि डोमेन में ये कंटिन्यूस है। लेकिन इसी के अंदर आप लिख सकते हैं कि tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट DC एट कहाँ पे, एट x इक्वल टू π/2। अगर π/2 पूछता है क्या होगा तो बोलेंगे π/2 पे क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। जनरली क्या है, वो कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि अपने डोमेन में कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसमें डोमेन है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे वैल्यू इसकी है, वैल्यू इसकी डिफाइंड है, रियल वैल्यू इसकी है, 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, नो ब्रेक पॉइंट बट डोमेन के अंदर। अगर डोमेन के अंदर ब्रेक पॉइंट नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, सारे के सारे क्या हुए, कंटिन्यूअस हुए। ठीक है, साइन में आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपको दिखा ब्रेक पॉइंट, लेकिन जो दिखा वो उस जगह पे देखना ही नहीं था। ठीक है, जहाँ पे दिखा आपको, ठीक है, आपको π/2 पे देखना ही नहीं, क्योंकि π/2 फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जहाँ पे डिफाइंड है वहाँ पे आपका पेन नहीं उठना चाहिए। जहाँ पे डिफाइंड है, जहाँ पे उसकी वैल्यू है, वहाँ पे आपका पेन नहीं उठना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1 पे, इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ से आगे जाते मुझे पेन उठाना पड़ा, तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्या कि ऑल द क्या नोट कर लेंगे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ पे अनडिफाइंड होता है। वो जैसे कॉसेकेंट एक्स है, कॉसेकेंट एक्स अगर आप लिखेंगे तो 1/sin x आएगा। अब जैसे ही sin x 0 हुआ, मतलब x इक्वल टू पाई हुआ या x टू पाई हुआ, कॉसेक अनडिफाइंड होगा। लेकिन कॉसेक अनडिफाइंड जहाँ पे होगा वहाँ पे वो हम लोग को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कंटिन्यूअस होता है। दूसरी बात, log x का ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, log x ग्राफ में कहीं भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है,
उसके बाद आप EX ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, EX या AX ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, ऑलवेज कंटिन्यूस। मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफ क्या होता है ग्राफ। तो कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखा देता हूँ, इधर ये ग्राफ होता है आपका y = log x का। इस log x ग्राफ में जो भी इसका डोमेन है, डोमेन क्या होता है इसका, 0 से आगे आगे जैसे इन्फिनिटी। तो ये क्या है, डोमेन में कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा, दिस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, आप देख लीजिए y = EX, y = EX ग्राफ कैसा होता है, ऐसा y = EX, कहीं पेन उठाना नहीं पड़ा तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो भी आपके स्टैंडर्ड फंक्शन, चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे आपका मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे आपका साइन हो, चाहे कोसाइन हो, ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन है। tan भी कंटिन्यूस है, cot भी कंटिन्यूस है, cosec भी है और secant भी है। लेकिन अगर tan में π/2 पे पूछता है क्या होगा, तो π/2 पे बोलेंगे आप ये कंटिन्यूस नहीं है, π/2 पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तुम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी जब भी चेक करते हैं, कहाँ चेक करते हैं, कंटिन्यूटी इन डोमेन, कंटिन्यूटी डिस्कस्ड इन डोमेन, डिस्कस्ड इन डोमेन। ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी कहीं भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी के लिए आप चाहे वो पॉइंट डोमेन में हो, चाहे वो पॉइंट डोमेन में नहीं हो, वहां पे बात हो सकती है। हाँ, अब ये मत पूछ लीजिएगा आप कि सर कौन सा log x x = -2 पे क्या होगा, x = -2 पे अगर आप log x पूछ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि x = -2 पे log तो डिफाइंड ही नहीं है, उधर दूर तक ग्राफ ही नहीं है। तो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी होने के लिए जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हो सकता है फंक्शन ना डिफाइंड हो, बट उसके आसपास ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, अब log का पूछेंगे कि -2 पे क्या है सर, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो log तो -2 पे कुछ है ही नहीं, तो बात कहां से होगी। तो पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात वहां होगी जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, लेकिन उसके आसपास जरूर डिफाइंड हो, राइट में या लेफ्ट में। जैसे यहां पे क्या था, π/2 पे कह सकता हूं मैं कि डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि π/2 के लेफ्ट में भी ग्राफ है, राइट में भी ग्राफ है। लॉग में अगर मैं बात करूं यहां पे -2 पे, तो -2 में पूछना ये बेवकूफ़ों वाली बात होगी, क्योंकि वहां पे ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे फंक्शन का जिस पॉइंट पे आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में ग्राफ होगा, तभी आप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे उस पॉइंट पे। जैसे यहां पे था आपका 1 था, लेफ्ट में ग्राफ है, राइट में ग्राफ है, ऊपर है नीचे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो आप ग्राफ को देख के आसानी से बोल सकते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन आपको अगर ग्राफ नहीं दिया है, आपको फंक्शन दिया है, एफएक्स दिया है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, समझिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे मुझे दिखा डिसकंटिन्यूटी, जो चीज आपको दिखता है उसको मैथमेटिकली सोचना है। अगर मुझे 1 पे दिखा डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब 1 पे अगर मैं 1 से राइट का कुछ वैल्यू निकालूंगा तो थोड़ा ऊपर होगा, और 1 से लेफ्ट का वैल्यू निकालूंगा थोड़ा नीचे होगा, एक गैप आ जाएगा 1 पे राइट का और लेफ्ट का वैल्यू का। वही हम लोग को निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड LHL और RHL। तो आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है, LHL RHL के साथ साथ वैल्यू भी निकालनी है, तो हम लोग करते हैं फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये एक फंक्शन रह गया हम लोग का y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ है वो सामने ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने आपको। ग्राफ में नोटिस करिए क्या हो रहा है, 0 पे 0 है, 0 से 1 तक जाएंगे तो ग्राफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे हम लोग गए 1 पे, इनपुट हमारा 1 है, ये यहाँ से उठ के 0 वैल्यू इसकी हो जाती है। मतलब अगर आप 1 पे जाते हैं 1, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है 0। फिर 1.1 पे जाएंगे तो इसका 0.1 होगा, 1.2 पे जाएंगे तो इसका 0.2 होगा। फिर से जैसे पहले ये राइज किया था वैसे राइज करना स्टार्ट करेगा, और जाते जाते जैसे आप 2 पे जाएंगे, इनपुट 2 होगा, 2 पे जाते ही क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, फिर से हो जाती है इसकी वैल्यू 0। तो 2 पे जाते क्या हो गई, यहाँ से यहाँ गिर गया, 0 पे आ गया। तो ये जो कहते हैं फंक्शन हम लोग का है, कहते हैं इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि अपने डोमेन में जहाँ पे 2 जिसका एक इनपुट है 2, जिस पे वैल्यू इसकी है, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे 2 पे गया तो वहाँ से उठा के पेन मुझे नीचे से स्टार्ट करना पड़ा ड्रॉ करने के लिए ग्राफ। तो कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कह सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस, यू कैन से नॉट कंटिन्यूअस। एक ही बात है, एक ही बात होता है।
तो नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि डोमेन में ये पेन उठाना पड़ रहा है। और नॉट कंटिन्यूस में अगर आपसे पूछता है कहाँ कहाँ पे वो नॉट कंटिन्यूस है, तो वो पॉइंट क्या हो गया, तो नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू आई। तो दो फंक्शन आपके, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर था वो और जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये दोनों फंक्शन इंटीजर्स पे आते ही क्या होता है, इंटीजर पे ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, मतलब इंटीजर वैल्यू ये लेते ही इमोशनल हो जाते हैं बेचारे, टूट जाते हैं। ठीक है, ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। ठीक है, राइट अलग और लेफ्ट अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के राइट में 0 है, 1 के लेफ्ट में ऊपर चला जा रहा है। ठीक है ना, तो इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, उनका लेफ्ट और राइट बिल्कुल अलग अलग हो जाता है और वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मैथमेटिकली क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो मैथमेटिकली हम लोग कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है, ज़्यादा फॉर्मूला होता ही नहीं इसका, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है बस, ओनली वन फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ आप देख लेते हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेकेंड वीडियो हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे डिस्कस। आज के वीडियो में मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस मैंने कवर कर दिया है और अब आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ सो दैट नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फंक्शन का एफ एक्स का लिमिट अगर निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है एफ ए, दोनों सेम होगा। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट वैल्यू सेम होगा और इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। इस बात को आप 4 बार लिख लीजिए कि लिमिट इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू फाइनाइट। यहाँ से इतना पता लग गया कि जैसे ही किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड वैल्यू आई, फंक्शन वहाँ पे हो गया डिसकंटिन्यूअस। यहाँ से समझ में आ रहा है, जैसे ही किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड आई, वो वहाँ पे हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ है। अब इसी लिमिट को हम लोग ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट होता है हम लोग का लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, एक पार्ट होता है इसका लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस। तो ये दोनों सेम होना चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट शुड इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। इसे कहते हैं LHL, इसे कहते हैं RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। LHL को लिखने का एक तरीका और होता है, वो भी यहाँ पे देख लीजिए। लिमिट का ही ये उदाहरण मांग के यूज करते हैं हम लोग कि LHL क्या मतलब होता, क्या होता है LHL मतलब लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब कुछ भूल गए होंगे, सो दैट आपको फिर से याद करा दूँ मैं। ए माइनस का मतलब है फंक्शन की वैल्यू ए से लेफ्ट के लिए, तो जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे एक एक्स की जगह पे आ जाएगा ए माइनस एच और लिमिट लगा देंगे एच टेंस टू 0। RHL कैसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स की जगह पे क्या लिखना है हम लोग को, ए प्लस एच और एच क्या हो जाएगा हम लोग का टेंस टू 0। तो LHL किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो जो हम लोग का ए पॉइंट था, उस ए पॉइंट पे अगर लिखना है RHL, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ए से राइट के लिए, दैट इज कॉल्ड ए प्लस एच। और अगर आपको निकालना है LHL, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस एच टेंस टू क्या है 0 है, एच टेंस टू क्या है 0 है। तो ये हम लोग का लिमिट वाला पार्ट है जो हम लिमिट में हम लोग करते हैं। तो LHL RHL आपको निकालना आना चाहिए फंक्शन के लिए। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए, वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, तो कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये हम लोग का था फंडामेंटल थियोरेटिकल पार्ट। अब इस थियोरेटिकल पार्ट पे क्या था, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है LHL RHL और FA। ठीक है, यही 3 निकालना होता है LHL RHL FA। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस। और जब हम लोग किसी स्टैंडर्ड फंक्शन का सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना सीख लेंगे कंफर्टेबली, तब उसको कंबाइन करते रहेंगे बाय प्रॉपर्टीज, हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ। ये हम लोग का थियोरेटिकल पार्ट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी, बाय बाय।